Jai Hind students. In the last lecture of telemetry principle, we started about the use of antenna in our telemetry systems. So, till now we understand about the antenna fundamentals, dipole and folded dipoles. So, before starting this antenna array, I am again want to tell you about the antennas so that आप लोग रिलेट कर पाएँ उसको पूरे को कि एंटीना एरे कैसे होगा, क्योंकि एंटीना एरे इज ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. आपके पास जब कभी भी आप किसी टेलीमेट्री सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें होती है: ट्रांसमीटर, रिसीवर, यहां पर सोर्स, यहां पर डेस्टिनेशन. इनके बीच में चैनल. दैट चैनल में बी वायर और चैनल में बी वायरलेस. अब देखिए, आप जब ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, यहां पर टेलीमेट्री सिस्टम में आपके पास एक सेंसर है. वो सेंसर किसी रिमोट लोकेशन से डाटा ले रहा है और वो सेंसर में भी एक टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, फ्लो सेंसर हो सकता है, प्रेशर सेंसर हो सकता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो सकता है, न्यूमेटिक सेंसर हो सकता है, कुछ भी. वो जो डेटा आता है वो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट के थ्रू प्रोसेस होके आपके ट्रांसमीटर में आता है, जहां पर जो हमने सेकेंड यूनिट में बात की थी मल्टीप्लेक्स सिस्टम्स की. एज पर दैट मल्टीप्लेक्स सिस्टम मीन्स एक स्पेसिफिक काइंड के मॉड्यूलेशन का यूज करते हुए और एज पर रिक्वायरमेंट मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हुए हम उस मल्टीप्लेक्स सिस्टम के थ्रू ट्रांसमीटर में वो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं. अब जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं और वो रिसीवर की तरफ जाता है तो चैनल में से जाता है, और जब वो चैनल में से जा रहा है तो उनके बीच में या तो वायर चैनल हो सकता है, वायरलेस चैनल हो सकता है. वायर्ड चैनल का मीन्स डायरेक्ट एक आपके इन दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन होगा, बट वायरलेस में हमारे पास डेटा जो है वो ईएम वेव के थ्रू जाएगा, और ईएम वेव के थ्रू जाने के लिए हमें एक एंटीना यहां लगाना पड़ेगा और जहां रिसीविंग करनी है वहां भी एंटीना लगाना पड़ेगा. तो मतलब एंटीना क्या हुआ? एंटीना एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुई जो कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो अपने आउटर एंड पे एक V वोल्टेज इंड्यूस कर देती है, या फिर अगर आप V वोल्टेज एक एंटीना पे अप्लाई कर दें तो वो अपने अनदर एंड से उस पूरे के पूरे इंट्रोड्यूस सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट कर देता है एटमॉस्फेयर में. तो ये आपका सिग्नल का वायरलेसली ट्रांसमिशन हुआ, यहां पर आप देख पा रहे हैं. तो जब हम इस तरह के इन एंटीना को डिजाइन करना है तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर टेलीमेट्री सिस्टम हमें ये एंटीना भी उसी हिसाब से डिफाइन करने पड़ेंगे. जब हम वो डिफाइन करना चाहेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा एंटीना की बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी. तो वो सब जो पॉइंट आते हैं वो एंटीना फंडामेंटल्स में आते हैं कि सबसे पहले आप कौन सी फ्रीक्वेंसी का एंटीना आप यूज करेंगे, तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कौन सा एंटीना यूज करना है वो आपके पास सारे के सारे डिस्कशंस हैं जो हमने अभी तक किए. कि आपके पास फ्रीक्वेंसी बैंड कौन सी है, एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी से लेके सुपर हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में कौन सी रेंज है. जब हमने वो सारी बातें की तो हमें पता लगा कि आइसोट्रोपिक एंटीना हमारा हाइपोथेटिकल एंटीना होता है और प्रैक्टिकल एंटीना की जब हम बात करते हैं तो वो डाइपोल से शुरू हो जाते हैं. उस केस में हमारे पास डाइपोल एंटीना सबसे पहला आया था और फिर उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस मतलब मींस इंपीडेंस उसका बढ़ाने के लिए हमने उसको यूज किया नेक्स्ट, और रेडियो फ्रीक्वेंसी में तो वो आ गए फोल्डेड डाइपोल. मतलब कि डाइपोल का ही डिराइव्ड वर्जन है फोल्डेड डाइपोल. जब हम फोल्डेड डाइपोल की तरफ आए और हमने ये पूरा का पूरा सिस्टम देखा तो हमारे सामने एक पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होके आई, और वो पिक्चर हमारे सामने ये क्लियर होके आई कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जब हम एंटीना का यूज कर रहे हैं तो हम एंटीना के स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, जिससे कि उसके पैरामीटर्स को आप अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जा सके. आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए एंटीना डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है
और HFSS नाम का एक स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप सबसे पहले एंटीना डिजाइन करना सीखते हैं। इसके अलावा भी कई अवेलेबल हैं, बट HFSS इज क्वाइट फेमस इन द मार्केट। तो जब हम बात करते हैं ये एंटीनाज इस तरह से डिजाइन होते हैं, तो हम डाइपोल, फोल्डेड डाइपोल, ये सारे स्ट्रक्चर वहां बना के पहले सिमुलेट करके देखते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली बनाते हैं। तो जब ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है, तो अब एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है आके जहां पर आपका सिंगल एंटीना, मींस आपने डाइपोल एंटीना यूज किया एक λ/2 लेंथ का, इस एक λ/2 लेंथ के एंटीना से हमारा पूरा का पूरा एंटीना जस्टिफाई नहीं कर पाता रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप देखते हैं कि आप किसी सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट भी टेलीमेट्री में यूज होता है, तो सैटेलाइट टेलीमेट्री इज ऑल्सो ए पार्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे अभी। तो 5th यूनिट में आपके वही है बेसिकली। जब हम सैटेलाइट टेलीमेट्री की बात करते हैं, तो आप जब सैटेलाइट टेलीमेट्री की बात करते हैं, तो सैटेलाइट जब आपका स्पेस में होता है, तो वो सैटेलाइट स्पेस से, जैसे ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर आपका एक सैटेलाइट है स्पेस में, इस स्पेस से ये सैटेलाइट इस अर्थ को कवर कर रहा है, तो या तो ये एक एरिया को कवर करेगा या ये मल्टीपली कई एरियाज को एक साथ कवर करेगा। इस तरीके से ये जो क्रिएट हो रही है, ये बीम क्रिएट हो रही है। तो आपके सैटेलाइट के ऊपर एक सिंगल ही एंटीना को लगाते हुए आप मल्टीपल बीम्स लगा रहे हैं। तो जब आप इन मल्टीपल बीम्स की बात कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल बीम्स जो हैं आपके सैटेलाइट की, जैसे कि ये मैं अगर वहां पर ये, जैसे ये आपका अर्थ है और ये आपका सैटेलाइट है, ये मल्टीपल बीम्स हैं। ये जब आपको मल्टीपल बीम क्रिएट करनी होती है, तो आप एक सिंगल एंटीना से नहीं कर सकते, आप इसमें ग्रुप ऑफ एंटीनाज का यूज करते हैं। सबसे फेमस जो इसमें आता है वो आता है फेज्ड एरे एंटीना। तो जब आप इनकी बात करते हैं तो ये है। तो सिमिलरली जब हम आगे चलते हैं, तो हम यहाँ पर एंटीना एरे से शुरू करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देता हूँ यहाँ पर एक चीज को, कि जब हम एंटीना एरे की बात करते हैं, एंटीना एरे एक बेसिकली इस तरह का डिवाइस है जिसके अंदर आप वेरियस काइंड ऑफ एंटीनाज को नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ एंटीनाज को इकट्ठा करते हैं टू इंक्रीज द गेन एंड डायरेक्टिविटी। मींस क्या होगा, ये आपका एक सिंगल डाइपोल एंटीना है। अगर आपने ये यूज किया तो ये आपका एक सिंगल डाइपोल एंटीना हो गया, बट आपने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ एंटीना लिया। पिछली क्लास में बताया था, जस्ट रिवाइज करवा रहे हैं, कि ये आपका जो 4 एंटीना का आपने ग्रुप ले लिया और इसको आपने फीड कर दिया ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। सबको सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट फेज है, यहां पर नहीं, यहां पर सेम फेज है, सब में सेम मैग्नीट्यूड सेम फेज। इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड एंटीना एरे। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है आपकी डायरेक्टिविटी को। सिमिलरली अगर हम दूसरी बात करें, तो इसके अंदर हम ये भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि इस फीड को, जो मैंने बताया था इस तरीके से, आउट ऑफ द फेज अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट एंटीनाज है वो सेम फेज पे होंगे। ये कौन सा था, एंड फायर केस। तो ये जो दोनों एंटीना एरे के केस थे, ब्रॉड साइड और एंड फायर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे बड़ी खास बात, जब हम इस डाइपोल के साथ यूज करते हैं, तो आपका जो कंट्रोल डायरेक्शन, क्योंकि जब आप मल्टीपल डाइपोल्स को यूज करते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ने की वजह से उसका जो डायरेक्शनल कंट्रोल है वो डिक्रीज हो जाता है। बट जब आप इसी एंटीनाज को ग्रुप ऑफ एंटीनाज यानी कि एंटीना एरे की फॉर्म में डिजाइन करते हैं, तो वही चीज आपकी जो कंट्रोल डायरेक्शन है उसके ऊपर आपका इजीली कंट्रोल हो जाता है पूरा, और आप उसको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको आप एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये आपके बेसिकली यूज किस लिए होते हैं, ये मैंने आपको सब बताया। पिछली क्लास में भी ये पॉइंट हुए थे कि ओवरऑल गेन, डाइवर्सिटी, रिसेप्शन, इंटरफेरेंस को आपको कैंसिल आउट करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज रेशियो को। ये सब फायदे हैं एंटीना एरे के, जिनकी वजह से ये यूज किया जाता है। अब हम एंटीना एरे के अंदर जब हम बात करते हैं, तो 2 टाइप्स के एंटीना एरे की बात है। जब एंटीना, एक तो आता है पैरासिटिक एंटीना एरे, एक आता है ड्रिवन एरे एंटीना। जब आप पैरासिटिक एंटीना एरे की बात करते हैं,
तो पैरासिटिक एंटीना एरे की बात आते ही सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है, जिस तरह से पैरासिटिक, ये वर्ड कैसे आया? आपने सुना होगा पैरासाइट, पैरासाइट एक वर्ड सुना होगा। पैरासाइट का हिंदी में मतलब होता है परजीवी। परजीवी मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट जो अपने जीवन को चलाने के लिए किसी और पे अधीन हो, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो अब जब आप इस तरह की बात करते हैं तो वो हमारा होता है पैरासाइट, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो। बट सिमिलरली हम एंटीना को भी डिजाइन करें तो हमारे एंटीना दो तरह के बन सकते हैं, पैरासिटिक और ड्रिवन एरे। पैरासिटिक एंटीना की हम बात करते हैं तो हमारा उसके अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल आता है यागी उडा एंटीना। ये आपका एंटीना एरे के अंदर सबसे पहला एग्जांपल है यागी उडा। आप इस एंटीना के डायग्राम को देखिए। आप अगर इस एंटीना के डायग्राम को देखें तो आप एक चीज यहां पर नोट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एलिमेंट्स हैं, और ये सातों के सातों 7 अलग अलग एंटीनाज हैं, जिसमें ये सब तो डाइपोल एंटीना है, बट ये जो एंटीना है ये आपका फोल्डेड डाइपोल है। अब आप ये देखिए कि जब आपने इसमें इनपुट दिया, आप देखिए ये तो सिर्फ कनेक्टिंग रॉड है। इनपुट आपने सिर्फ कहां पे दिया? इनपुट वायर्स इस ड्रिवन एलिमेंट पे, जिसको कि क्या कहते हैं? फोल्डेड डाइपोल। तो आप इस एंटीना को देख के बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये पैरासिटिक एंटीना एरे है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एंटीना को फीड कर रहे हैं और बाकी सारे एंटीना जो दूसरे एलिमेंट्स लगे हुए हैं एंटीना एरे के, वो एलिमेंट्स इसके थ्रू जनरेट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से खुद उस एनर्जी को लेके री-रेडिएट करते हैं। मतलब इनको कोई डायरेक्ट फीडिंग नहीं दी गई है, ये पैरासाइट की तरह इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जब आप इन सब की बात कर रहे हैं तो ये हमारा बनता है पैरासिटिक एंटीना एरे। बट जब आप नीचे वाले की बात करते हैं, ये है लॉग पीरियोडिक एंटीना। लॉग पीरियोडिक एंटीना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉग पीरियोडिक एंटीना में आपके मल्टीपल लेंथ के, ये मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, मल्टीपल लेंथ के डाइपोल एंटीनाज आप इस तरह से लगाते हैं, और ये मल्टीपल लेंथ के डाइपोल एंटीना के अंदर आप इस तरह से इनपुट देते हैं। मतलब इनपुट आपने सबको दिया, सेम मैग्नीट्यूड का दिया, बट फेज वैल्यू डिफरेंट है। तो ये कैसे बने? ये बना आपका ड्रिवन एरे एंटीना। मतलब जितने भी एंटीना के एलिमेंट्स हैं वो सब अलग अलग ड्राइव हो रहे हैं, सबको अलग अलग फीड मिल रहा है, जबकि इसके अंदर एक को फीड मिल रहा था, बाकी सारे उस पर परजीवी की तरह आश्रित है। तो ये आपका फोल्डेड डाइपोल है, ये लॉग पीरियोडिक एंटीना है, और ये लॉग पीरियोडिक एंटीना का एक्चुअल डायग्राम है, ऐसा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन सबके अंदर है। तो जब हम एंटीना एरे की बात करते हैं तो पैरासिटिक एरे एंटीना यूज फॉर कंट्रोलिंग रेडार एंड वेरियस अदर नैरो बीम्स सच एज द माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, ये वहां यूज होते हैं। When we are talking about the driven array antenna, radiating elements are connected to an energy source and have less loss when compared to the parasitic array, but still maintain the narrow bandwidth characteristics, are used as search radar antennas where narrow beams are less critical when compared to the low losses. तो ये सब जब हम बातें करते हैं तो ये इन सब इनके बारे में बातें हैं, इनका स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझे। तो अब इस बेसिस के ऊपर हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ एंटीना एरे अवेलेबल है। अब ये वेरियस काइंड के एंटीना एरे कौन कौन से? कोलिनियर एरे, ब्रॉड साइड एरे, एंड फायर एरे, पैरासिटिक, यागी उडा, लॉग पीरियोडिक, टर्न स्टाइल, ये सारे के सारे एंटीना एरे के टाइप्स हैं। तो आपको लॉग पीरियोडिक मैंने यहां बता दिया, ये रहा। आपको यागी उडा मैंने यहां बता दिया, ये रहा। एंड फायर और ब्रॉड साइड मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। इसके अंदर आपके सही में सीधे सीधे डाइपोल्स होते हैं। इन डाइपोल्स को अगर आप सेम फीड करते हैं तो वो बन जाता है ब्रॉड साइड एंटीना एरे। मतलब जितने भी एंटीना एरे एलिमेंट्स हैं उन सब के जो इनपुट दिए जा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका फेज भी सेम है, तो वो बनता है ब्रॉड साइड। अगर आपके पास 4 एलिमेंट का एंटीना एरे है, उसके अंदर आप इनपुट तो सेम मैग्नीट्यूड का दे रहे हैं, बट आप उसके अंदर जो आउटपुट मतलब दूसरी जो वैल्यू दे रहे हैं वो आपका आउट ऑफ फेज दे रहे हैं, मतलब फेज वैल्यू डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम, तो वो बनेगा एंड फायर। ब्रॉड साइड में सेम फेज सेम मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं कोलिनियर एरे। कोलिनियर एरे बेसिकली एक्सिस से डिफाइन होता है। जैसे
ये आपका एक एंटीना था, मान लीजिए अगर हम यहां पे बात करें, ये आपका एक एंटीना था, ये एंटीना की एक्सिस है। अगर इस एक्सिस के अक्रॉस मैं मल्टीपल एंटीनास को इस तरह से एक्सिस के अक्रॉस लगा दूं तो ये बन जाता है कोलिनियर एरे। इसी तरीके से लॉग पीरियोडिक आपको मैंने बताया। इसी तरीके से बाइनोमियल एंटीना भी होते हैं। बाइनोमियल एंटीना, बाइनोमियल का जो ट्राइंगल रहता है उसके बाइनोमियल फॉर्म के अंदर वो आपके अरेंज्ड होते हैं, तो वो एंटीनास भी होते हैं, एंटीना एरे। तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड का फर्क आ जाता है। तो ये सब जब हम बात करते हैं तो ये वेरियस काइंड ऑफ एंटीना एरे बनते हैं और एज पर योर टेलीमेट्री सिस्टम आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीना एरे के अंदर कैसे कैसे कौन कौन से यूज हो रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं। बेसिकली इस एंटीना एरे का यूटिलाइजेशन यूज्ड एज बेस स्टेशन एंटीना फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। दूसरा इसका यागी-उडा यूज्ड फॉर टीवी। लॉग पीरियोडिक यूज करते हैं टीवी विद वाइडर बैंडविड्थ, जब मल्टीपल चैनल्स की बात आ जाती है तब हम लॉग पीरियोडिक टीवी में भी यूज करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, बीम फॉर्मिंग एंड नेवल यूजेस, ऑप्टिकल फेज्ड एरे, जैसा मैंने आपको बताया एक ही सैटेलाइट से आपको मल्टीपल बीम क्रिएट करनी है, इन दैट केस यू यूज्ड। देन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID एप्लीकेशन बहुत चल रहा है आजकल, RFID एप्लीकेशन में भी आप एंटीना एरे का यूज करते हैं। वेदर रिसर्च के लिए मिसाइल गाइडेंस एंड फायर रेडार एयरक्राफ्ट। सो ये जितने भी तरह के यूटिलाइजेशन है ये सारे एप्लीकेशन एंटीना एरे के हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर यागी-उडा की। यागी-उडा टिपिकली बहुत फेमस है और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, इट इज ए डायरेक्शनल एंटीना कंसिस्ट ऑफ ए ड्रिवन एलिमेंट, टिपिकली ए डाइपोल और फोल्डेड डाइपोल, and an additional parasitic elements, usually a so called reflector and one or more directors. Also all the elements are arranged co-linearly and close together. The reflector element is slightly longer, typically 5% longer than the driven dipole, whereas the so called director are little bit shorter, and the design achieve a very substantial increase in the antenna directionality and gain compared to a simple dipole. तो ये आपका यागी-उडा डाइपोल का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ये डाइपोल एंटीना जो होते हैं ये n एलिमेंट हो सकते हैं। n एलिमेंट मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 n नंबर तक इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एंटीना यूज हो सकते हैं। बट यहां पर जो हमने शो किया है वो 3 एलिमेंट यागी-उडा एंटीना है। 3 एलिमेंट यागी-उडा एंटीना को जब आप देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी, इस एंटीना के अंदर आपका बेसिकली 3 है। एक पार्ट होगा सबसे बड़ा, उसके बाद होगा एक फोल्डेड डाइपोल और फिर उसके बाद छोटे छोटे कई एंटीना जुड़ते जाएंगे। आप इसमें देखिए इनको कोलिनियरली असाइन किया है, ये देखिए कोलिनियर है, यहां पर भी ये कोलिनियरली इसको असाइन किया है। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट का यागी-उडा एंटीना बनाया। इसके अंदर आपने फीड दिया है इस डाइपोल एंटीना को। यहां पर ये है बेसिकली ड्राइवर, ड्राइवर मींस ये ड्राइव करेगा पूरे के पूरे एंटीना को। ये है रिफ्लेक्टर, ये है सारे के सारे डायरेक्टर 1 2 3 4। आप देखिए ये डायरेक्टर्स जो हैं ये धीरे धीरे शॉर्ट लेंथ के होते जाते हैं। रिफ्लेक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसको रिफ्लेक्टर क्यों बोलते हैं? अगर आप एक नॉर्मल फोल्डेड डाइपोल या नॉर्मल डाइपोल का रेडिएशन पैटर्न बनाए तो कैसा होता है? ऐसा। अब आप देखिए इन सब के अगर मैं इंडिविजुअल बनाऊं तो इस तरह से होंगे, बट आपका जब यहां पर ये फील्ड जनरेट होता है, यहां पे फीड करते हैं इस तरह से, तो ये फीड इस तरफ से जनरेट होने की वजह से और इसकी रेडिएशन रिफ्लेक्टर की लेंथ ज्यादा होने की वजह से यहां पर ये आउट ऑफ फेज में पहुंचता है। इस वजह से ये इस साइड में डायरेक्शन में रेडिएशन होने ही नहीं देता, ये यहां पर इस सारे डायरेक्शन को इधर कर देता है, जबकि इस तरफ के जितने भी हैं ये अपना अपना रेडिएशन पैटर्न क्रिएट करते हैं और कंबाइंडली ये पूरा का पूरा रेडिएशन इस एक डायरेक्शन में इसको हाईली डायरेक्टिव कर देता है। तो आपका जो रेडिएशन पैटर्न होता है किसी भी इसका यागी-उडा का, ये हाईली डायरेक्शनल रहता है इन वन डायरेक्शन, और वो कौन सी होती है उसकी एक्सिस। जैसे इसकी मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम रहेगा, इधर तो आपका बस साइड लोब्स ही आएंगी। सिमिलरली अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इस डायरेक्शन में आपका मिनिमम रहेगा, मतलब कुछ ही साइड लोब्स आएंगी, बट इस डायरेक्शन में
मैक्सिमम रेडिएशन आपका होगा। तो ये आपका यागी उडा का बेसिक अरेंजमेंट और बेसिक डिस्क्रिप्शन है। देन आप इसके डायरेक्शन पैटर्न को, रेडिएशन पैटर्न को बहुत अच्छे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये इसका 3D व्यू है, ये इसका आपका 2 डायमेंशनल व्यू है, ये इसके फर्स्ट हाफ पावर बीम विड्थ पॉइंट्स हैं, ये इसका फर्स्ट नल बीम विड्थ पॉइंट्स हैं, और ये इसका 3D रिप्रेजेंटेशन है। सो आप देख सकते हैं एक कॉनिकल शेप के अंदर आपका इसका स्ट्रक्चर आ रहा है। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंटीना एरे, एक्चुअली वी आर joining the various antenna in a group to create a highly directive and with a very high gain antenna. So जब हम इनकी बात करते हैं एंटीना एरेज की, तो हमारे को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई। In the next lecture we will going to discuss the another kinds of antenna array also with the microwave antennas, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे हमारे पास वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ माइक्रोवेव एंटीनाज आएंगे। जब आप उन माइक्रोवेव एंटीनाज की बात करते हैं तो उन माइक्रोवेव एंटीनाज के बारे में बात करते हुए आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो सब के सब माइक्रोवेव रेंज में यूज़ होते हैं। और माइक्रोवेव रेंज कहाँ से शुरू होती है? 3 to 300 गीगाहर्ट्ज़ की, 30 to 300 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज के अंदर। वैसे 3 गीगाहर्ट्ज़ से शुरू हो जाता है, बट मैक्सिमम 30 to 300 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज के अंदर सारा का सारा आपका ट्रांसमिशन आता है। तो जब आप उनको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके कई हैं। हॉर्न एंटीना है, आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना है, जो कि आपके डिश टीवी वाला है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे एंटीनाज हैं, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ जो भी हमने पढ़ा है ये सारे के सारे वेरियस एंटीना और ग्रुप ऑफ एंटीनाज की डिस्क्रिप्शन थी, जो कि आपके टेलीमेट्री प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट और टेलीमेट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते थे। सो for the next lecture we will discuss with the microwave antennas. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।